कि सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आप ही से सवाल है मेरा कि आखिर क्या हुआ, ये बैठक क्यों स्थगित करनी पड़ी? देखिए, बैठक तो हो ही रही है, बैठक को स्थगित कहाँ करेंगे? अच्छा। और अगर आप जिस विषय को लेकर जाना चाहते हैं ममता बनर्जी की या दूसरे की, तो उन्होंने आप भी किया भी प्रोमो में पूरी वाक्य को सफाई के साथ बोल दिया कि मेरे पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैं अगर इंफॉर्मेशन होती तो जाती। क्योंकि किसी को जब कोई बुलाया जाता है उसके अंदर कॉल होती है, अरे अगर सर्टन कोई मीटिंग हुई है, ये अभी मीटिंग पे आ गया, एजेंडे की मीटिंग नहीं है, अभी एजेंडे की मीटिंग होगी तो उसमें आपको सारे विपक्ष के नेता भी मिलेंगे और सारे विपक्ष के नेता। अध्यक्ष ने वो बैठक बुलाई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ऐसा कुछ था, क्योंकि देखिए 5 महीने आपने खूब नखरे दिखाए हैं, कोई भाव नहीं दिया उनको, अब पलटकर वही आपके पास वापस आ रहा है। कर्मा आपने सुना है? कर्मा लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है यहाँ पर कि आपने भाव नहीं दिया, उन्होंने कितना कुछ आपको कहा लेकिन आपने नहीं मानी बात, और अब वही भाव अब वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भाव नहीं था। जिन स्टेट पे इलेक्शन थी उन स्टेट के इलेक्शन भाजपा वर्सेस कांग्रेस था, और वो स्टेट इलेक्शन हम अपनी ईमानदारी और जिम्मेवारी के साथ लड़ रहे थे। उसके अंदर कोई ऐसा तालमेल की बात इंडिया गठबंधन में नहीं थी। अगर होती तो इंडिया गठबंधन के जो उस घटक में बैठे हुए लोग थे वो बात करते। अब इंडिया गठबंधन में जो भी रूपरेखा तैयार होगी वो सामने आएगी। तो हमने अपना काम करा, भले जीत हार जो भी है पॉलिटिक्स में होती रहती है, वो जीत हार का माने नहीं होता कि। एक बार अनुप्रिया जी को और फखरुल हसन जी को भी लीजिए, फिर मैं चारू जी का रुख करूंगी कि क्या वाकई में इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी? अगर अखिलेश यादव जी सीट मांग रहे थे तो किस बेसिस पर मांग रहे थे? अगर ये पहले ही तय हो चुका था कि भैया आप राज्यों में मत आइए, ये 24 के लिए तय हुआ है गठबंधन, तो 24 पर ही बात करिएगा, यहां मत आइए। अभी ये हिंदी भाषी बेल्ट, खासतौर पर अगर हम हिंदी भाषी राज्य की बात करें तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ था आप लोगों के बीच? फखरुल साहब। अच्छा, हम मुझसे सवाल है। जी जी। देखिए आपको याद होगा हिमानी जी, जब रिजल्ट आ रहे थे 4 राज्यों के, उसी बीच में हमें यह खबर मिली कि इंडिया गठबंधन की बैठक वो 6 तारीख को होगी। इंडिया गठबंधन, जैसा कि विधानसभा चुनाव जिस समय चल रहा था, समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सीट मांग रही थी और कोई समन्वय नहीं था। जब हम रात के 2 बजे तक बैठे हुए थे, अपने इंतजार कर रहे थे कि इस पे फैसला कब होगा सीट बंटवारे पे, और किसी ने कुछ भी नहीं बताया। और हमारे नेता जो मध्य प्रदेश के थे वो वापस आ जाते। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी, नहीं, अगर पहले से क्लियर होता तो मुझे इनके आगे जाने की जरूरत थोड़ी थी। अगर क्लियर होता तो हमने जैसे बाद में चुनाव लड़ा, हम अपनी सूची पहले से जारी करके चुनाव लड़ते। देखिए, कांग्रेस बड़ा दल है इंडिया गठबंधन में, जो जिम्मेदारी बड़े दल के रूप में बड़े दिल के साथ उनको निभानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी कांग्रेस ने नहीं निभाई है। इंडिया गठबंधन की आपने 6 तारीख को बैठक बुला ली, आपने किससे बात की, किस लीडर से बात की, किस पार्टी से बात की? आपने बगैर पार्टी से किसी से राय ली, उनके कार्यक्रम बिना पूछे आपने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया। तो जो एकला चलो की नीति है कांग्रेस की, जो आपने कहा कि दूसरे राज्यों में आप चले, वो उस नीति से देश का गठबंधन नहीं चलने वाला, इंडिया गठबंधन नहीं चलने वाला। आपको अगर सबको साथ लेके चलना है तो सबसे बातचीत करनी पड़ेगी, सबको सम्मान देना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस सोचती है कि सब उनके बुलावे पे वो कॉल करेंगे और सब चले आएंगे, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है,